माननीय रश्मि कुमार कुशवाहा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है मलेशिया से, वो इस उद्घाटन सत्र में बात रखें। रश्मि कुमार कुशवाहा। बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो हमारे देश, हमारे लोगों के दिल में एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है, जिसका नाम है श्रवण परंपरा। और कोई नई या पुरानी नहीं, बहुत ही पुरानी परंपरा, जिसके अवशेष या जिसके एविडेंस, जिसका प्रूफ हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक में मिलता है। ये वही परंपरा है जिसको हम पूरी तरीके से भुला चुके हैं और हमें याद ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या थी। जय भीम, जय भीम। इस परंपरा में कहा गया था कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, कर्म, ज्ञान और चरित्र से होती है। आजकल क्या करते हैं, क्या इन चीजों को प्रधानता देते हैं? सोचने वाली बात। इस श्रवण परंपरा में असमानता, ऊंच नीच और भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं था। जो मेन फोकस था वो था समता, बंधुता और न्याय, सामाजिक न्याय। श्रवण, वो लोग जो श्रम में विश्वास करते थे, वो लोग जो श्रम को सम्मान देते थे, वो लोग जो सवाल पूछते थे, और वो लोग जो भेदभाव को अस्वीकार करते थे। भगवान बुद्ध, महावीर, नाथ, योगी, सभी ने एक बात कही कि सब मनुष्य समान है। हर परंपरा, नाथ परंपरा, बुद्ध, संत कबीर, रविदास, गुरु गोविंद सिंह, सभी ने इसी चीज को आधार माना और अपनी शिक्षाएं जनजाति तक पहुंचाई। कबीर ने तो इतनी खूबसूरती से कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कितनी सुंदर परंपरा रही हमारे जनमानस के जीवन में, और कितने समय तक इसको एक आधार की तरह पूजा गया, संवारा गया। और समय के साथ बराबरी की इस सोच को दबाने का प्रयास होता रहा समाज में, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर ये श्रवण चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। मेवाड़ की आध्यात्मिक परंपरा याद ही होगी, संत रविदास और मीराबाई जी का खूबसूरत सा एक संबंध इसी का प्रमाण। लोक देवता गोगा जी और रामदेव जी का क्षत्रिय समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज द्वारा पूजा जाना इसी का प्रमाण है। कायम खानी मुस्लिम भाइयों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध इसी समन्वय को दिखाते हैं। आधुनिक युग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी परंपरा को आधार बनाते हुए अपनी एजुकेशन, अपनी टीचिंग समाज को दी। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान और सहयोग देने वाले सिरोही के महाराजा अभय सिंह देवरा इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले थे। आज के समय में हमारे पास मोहम्मद मेश्राम जी हैं, रविंदर सिंह भाई साहब जी हैं, जो इस चीज को जनमानस तक, इसी परंपरा के एसेंस को जनमानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। इतिहास बहुत पुराना नहीं है। झालावाड़ के महाराजाओं द्वारा जो हमारे अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए जो शिक्षा का, प्रशासनिक अवसर वो सब प्रदान किए गए थे, और महाराजा गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के जो महाराज थे, उनके द्वारा कृषि व नहरी जल की सुविधा, सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण प्रयास समय दर समय होते रहे हैं। और इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन और क्षत्रिय समाज एक ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के अंग है। इतिहास भले ही हमें अलग दिखाया प्रस्तुत करे या अलग तरीके से हमें दर्शाए, बट हमें ये मानना ही होगा कि हमारी जड़ें, मूल्य और विरासत सब साझा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और अब समय है भेद नहीं संबंध देखने का, दूरी नहीं निकटता बढ़ाने का, क्योंकि समता के बिना शांति नहीं है और बहुजन के बिना हमारा समाज नहीं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रश्मि कुमार कुशवाहा आप सबको यही श्रवण परंपरा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी, जो अपने शब्दों के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। बस इसी के साथ जय छात्रम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। इसलिए मान्यवर के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मान्यवर कुलदीप सिंह जी,
जो कि नॉर्वे से है और वर्तमान में वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहते हैं, जो कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ के, और वो धम्म राजा जयचंद जी के भी वंशज है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो वर्चुअल रूप में इस अधिवेशन को संबोधित करें। माननीय कुलदीप सिंह जी, जो कि नॉर्वे से है। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। मैं कुलदीप सिंह राठौड़, नॉर्वे अमेरिका, जो कि वर्तमान में न्यूयॉर्क से अंतरराष्ट्रीय संयोजक क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और महान सम्राट जयचंद राठौड़ जी का वंशज हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय वामन मेश्राम साहेब का साधुवाद हृदय तल से व्यक्त करता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे पूर्वज महान सम्राट जयचंद जी का सही इतिहास जन जन के सामने लेकर आए और गलत साबित करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया। उन्होंने बताया कि संयोजिता नाम की महाराजा जयचंद के संदर्भ में कोई लड़की थी ही नहीं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने झूठा पेश किया। सही इतिहास सामने लाने के लिए बहुत बहुत आभार मेरे सभी मूल निवासी भाइयों बहनों का। मैं हृदय तल से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय साथियों, बामसेब के 42वें संयुक्त राष्ट्रीय ऑनलाइन अधिवेशन एवं भारतीय मुक्ति मोर्चा के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव मेश्राम साहब ने सबसे बड़ा काम क्षत्रियों का इतिहास सही मायने में इतिहास को सही रूप में सामने लाकर पेश किया है, जिसके कारण क्षत्रिय समाज बामसेब से जुड़ रहा है। जो फिल्में और फिल्मों के माध्यम से गलत छवि क्षत्रिय समाज की बनी है और आज सच्चाई सामने आ रही है। सामंत जो समता को प्रतिस्थापित करें, हमारे पूर्वजों ने यही काम किया है। सबसे बड़े ठाकुर सामंत गौतम बुद्ध को मैं नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज बामसेब उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है, सनातन के रास्ते पर बामसेब ही चल रहा है। क्षत्रिय समाज ने धर्म जाति के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया। जब क्षत्रियों को मौका मिला, उन्होंने सामंतवाद की विचारधारा का पालन किया। उसी के उदाहरण क्षत्रियों की रियासतों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ मिल जाएंगे। चित्तौड़ के राजगुरु रैदास हो या राजस्थान के में प्राचीन मंदिरों में पुजारी SC, ST, OBC क्षत्रिय समाज भी है। VP सिंह जी द्वारा OBC आरक्षण, बाबा साहेब को भारत रत्न हो या सिरोही महाराज अभय सिंह देवड़ा द्वारा बाबा साहब को दिल्ली का पैलेस गिफ्ट देना, अर्जुन सिंह जी द्वारा उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण, ये सब सामंतवाद के ही कुछ उदाहरण हैं। जो वमन संस्कृति से संस्कृति है, जो वमन मेश्राम साहब ने जो क्षत्रिय मूल निवासी बनाकर जो सभी समाजों को साथ लिया है, वो मुझे महाराणा प्रताप, बाबा रामदेव जी, गोगा पीर के समय की याद दिलाती है। ये ऐतिहासिक परिवर्तन शीघ्र ही मैं भारत में आप सभी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा और आप मुझे आशीर्वाद दें। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN
00606336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।